Hello, guys. Welcome back to another episode of podcast raised by Taman. The series name is God Goes in Inner Path और मैं आपका होस्ट एक नया एपिसोड लेके आ गया हूँ। आज हम कुछ एक ऐसे फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ 0 से 100x हो सकती है या फिर 100 से सीधा 0 पे आ सकती है। मैं बात कर रहा हूँ ईगो के बारे में। आज का एपिसोड इसी के बारे में है, ईगो द इनर वॉर। लाइफ आपकी बहुत सिंपल होती है और हम इंसान खुद ही उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अपनी ओवर थिंकिंग से, अपनी इनसिक्योरिटीज से। वरना लाइफ को जीने का जो मजा है ना, वो हमें खुद को ही नहीं पता है। मतलब लाइफ की जो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है ना, वो आउटर वर्ल्ड से या लोगों की वजह से नहीं होती, वो हमारी खुद की इनसिक्योरिटी या हमारी इनर, लाइक, जो वॉर हो रही है या फिर इनर पीस नहीं है, वो उसकी वजह से है। और हम लोग जो है ना उसको समझने में इतना टाइम लगा देते हैं, मतलब हम उन पैटर्न्स को इतना रिपीट कर देते हैं कि हमें लगता है कि यस, ईगो के अंदर रहना ही इज द न्यू नॉर्मल, विच इज नॉट ट्रू। हम अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि हमें लगता है कि यार अगर मैं इसका जवाब नहीं दूंगा या इसको काउंटर नहीं करूंगा तो मैं शायद पीछे रह जाऊंगा, या फिर मेरी लाइफ के अंदर मेरे को प्रूफ करने का मौका नहीं मिलेगा, या मतलब मैं अपने को प्रूफ नहीं कर सकता हूँ। मतलब things are not really good right now. Like people just think about it and take it as मेरे ईगो हर्ट कर दिया, मेरे ईगो पे बात आ गई, तो एंड दे जस्ट डू रैंडम थिंग्स एंड विच दे रिग्रेट लेटर। और आज का एपिसोड इसी के ऊपर है, इसी के बारे में है, सो दैट वी कैन चैनलाइज द ईगो इनटू अ पॉजिटिव थिंग and we can accomplish our goals, our successful life which we want to. ईगो हमेशा लाउड नहीं होता। ईगो एक ऐसा छोटा सा एटम है, लाइक, मतलब छोटा सा एक पार्टिकल है जो हमारे दिमाग के अंदर है, और हमें लगता है कि मतलब एक्चुअली पार्टिकल नहीं है, बस मैं एक एग्जांपल की तरह कह रहा हूँ कि ऐसे एक पार्टिकल है हमारे दिमाग के अंदर जो हमें लगता है कि यार मेरे को इसे सेटिस्फाई रखना है हमेशा, मुझे इसे खुश रखना है हमेशा। वो कभी कभी इतना नॉर्मल बिहेव कर देता है ना, और हमें लगता है कि यार इट इज फाइन, इट इज ओके, बट इट इज नॉट एक्चुअली ओके और फाइन। इट इज नॉट नॉर्मल, ट्रस्ट मी। हमारा जो ईगो है ना, वो हमारी इनसिक्योरिटीज के पीछे से छुप जाता है और हमें लगता है कि यस, आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस, आई एम द ओनली वन हु कैन डू दिस। मतलब वो लाइन जो है ना हमारी चेंज होती रहती है। पहले हम बोलते हैं आई कैन डू दिस, फिर बोलते हैं आई एम डूइंग दिस, फिर हम बोलते हैं कि आई एम द ओनली वन हु कैन डू दिस। वो जो आई एम द वन हु कैन डू दिस वाले जो लाइन है ना, वो ईगो है, वो नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। भाई रिप्लेसेबल सब होते हैं, अनटिल अनलेस आपके पास एक ऐसी यूएसपी हो, आपके पास एक ऐसी पावर हो जो आपको ही आता है, आपके पास ही है वो, और दुनिया में किसी के पास नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट केस। बट अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब अगर आपने ऐसी कोई स्किल या ऐसी कोई यूएसपी डेवलप नहीं करी है अपने अंदर, तो ट्रस्ट मी भाई, यू आर रिप्लेसेबल। डोंट टेक इट ऑन योर ईगो कि मैं ही कर सकता हूँ, वो थोड़ा सा नेगेटिव है। मतलब आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तो मैं रोक रहा हूँ आपको, समझ जाइए, इंपॉर्टेंट है। और अगर फॉर एग्जाम्पल समवन से तू कर ही नहीं सकता, तेरे बस की ही नहीं है, भाई अगर आपने तब ईगो पे ले ली ना, और आपने अपने ऊपर काम किया और अपने ऊपर मेहनत की और आपने वो स्किल या फिर वो यूएसपी अपने अंदर बना ली ना, फिर मैं कह सकता हूँ कि आपने वो ईगो को पॉजिटिव अलाइनमेंट में डाला है, आई वुड से, या फिर पॉजिटिव वे में लिया है, सो दैट यू कैन ग्रो योरसेल्फ और आप अपने सक्सेस की तरफ एक और स्टेप ले लो। तो हाँ, मतलब दोनों फैक्टर्स अलग अलग हैं, है वो ईगो की वजह से ही, बट वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसे चैनलाइज करते हो, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हो अपने ऊपर, सो दैट यू ईदर गो अप और यू जस्ट फॉल डाउन। इट्स योर चॉइस, everything is your choice, you are not bound to anyone, you are not, like like there is no authority above you, you are the ruler of your own mind, your heart, your body,
योर पीस। आजकल ना हर एक सिचुएशन के अंदर ना लोग रिएक्शन पे ज्यादा जोर डालते हैं कि मुझे रिएक्ट करना है, रादर देन थिंकिंग कि यार मुझे उस बात का रिस्पॉन्स क्या करना चाहिए। दे जस्ट रिएक्ट। क्यों? क्योंकि हर एक सिचुएशन के दो ऑप्शंस होते हैं, यू रिएक्ट और रिस्पॉन्स। रिएक्ट जो होता है ना वो बहुत इंस्टेंट होता है, एकदम से होता है, फटाफट बोल देते हैं और हम सोचते नहीं है, बस बोल देते हैं, उसे रिएक्शन कहते हैं। और रिस्पॉन्स होता है क्लैरिटी, स्लो और एकदम थॉटफुल, कि आपने हर एक चीज को एनालाइज किया फिर आपने जवाब दिया। जो ईगो है ना वो रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है, जो आपकी सोल, आपका जो पीस है ना वो रिस्पॉन्स के ऊपर बेस्ड है। रिएक्शन के बाद क्लैरिटी हमेशा आती है, कि मतलब हम रिएक्ट करते थे फिर हम बाद में सोचते हैं कि यार मैंने ये कर दिया, व्हाट इज द आउटपुट, अब मेरे को ये रेगुलेट करना पड़ रहा है। जो रिस्पॉन्स है ना वो ऑलरेडी थॉट करके हमने बोला है, मतलब हम थॉटफुल थे जब हम बोल रहे थे, हमने एनालाइज की थी हर एक चीज, उसके बाद हमने रिस्पॉन्स किया। और जो लोग क्लैरिटी के साथ जीते हैं ना वो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स और फाइट्स और इन सब चीजों से ना दूर रहते हैं। मतलब उनको लगता है कि नहीं, मेरा पीस मेरा इंपॉर्टेंट है, मेरे को अपने गोल पे फोकस करना है, मुझे ग्रो करना है, दैट्स इट। तो रिएक्शन से ज्यादा रिस्पॉन्स पे काम करो, अपने ईगो को थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज करने की कोशिश करो। क्योंकि ईगो पे जो लोग ले लेते हैं ना हर एक चीज को, इधर यू जस्ट ग्रो और यू जस्ट फॉल डाउन। और ये जो ईगो है ना जब हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और जब हम अपने दिमाग से नहीं, हम अपने ईगो की वजह से और अपने ईगो के माइंडसेट से, या फिर मतलब आई वर्ड से ईगो से सोचते हैं, तो हमारी लाइफ जो है ना वो बहुत अलग हो जाती है। मतलब हम उस अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट, अननेसेसरी फाइट और अननेसेसरी चीजों के अंदर घुस जाते हैं, जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, या फिर हम उसे अवॉइड कर सकते थे, हमारे पास चांस था, बट हमने जबरदस्ती उसको नहीं करा। मतलब हमने बस ये सोचा कि नहीं यार मुझे इसको जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मेरा मानना ऐसा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर दो लोग लड़ रहे हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी और किसी एक बंदे की लड़ाई हो रही है, और वो सिर्फ बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, और मैं अपनी ईगो पे ले लूं और मेरे को बुरा लग जाए ये चीज की, यार वो बोल ही जा रहा है और मेरी बात नहीं सुन रहा, और मैं भी बोलना शुरू कर दूं, तो वो चीज जो है ना, वो जो लड़ाई है ना वो खत्म नहीं होगी, वो बढ़ेगी, वो और ज्यादा बढ़ेगी। और वो इतनी हद तक बढ़ सकती है कि हम एक दूसरे को बहुत उल्टा सीधा बोल दें और बाद में उसे सोचे कि यार ये सब नहीं बोलना चाहिए था, ये सब सही नहीं था। इट्स बेटर दैट एक बंदा चुप हो जाए। मेरा मानना यह है कि अगर मेरे सामने कोई ऐसे बोल ही जा रहा है, चैप 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 कर रहा है, और वो बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, आई विल जस्ट लीव द रूम, सेट क्वाइट फॉर सम टाइम एंड देन कम बैक एंड टॉक टू हिम कि भाई क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या किया जो आपको इतना बुरा लग रहा है। या फिर हाँ, अगर मेरी गलती है तो मैं सामने से सॉरी बोल दूंगा, नो बिग डील। सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। अगर वो एक कॉन्फ्लिक्ट जिसकी वजह से मेरी लाइफ ऐसे डिस्टर्ब हो रही है, मैं उसको अवॉइड कर सकता हूँ, तो लेट्स अवॉइड दैट एंड फोकस ऑन योर गोल। हमें उस अननेसेसरी पॉइंट के ऊपर या फाइट करनी ही क्यों है जिसकी वजह से मेरा पीस खराब हो? लीव इट, से सॉरी, मूव फॉरवर्ड। Why you have to stay and stuck yourself on fighting an avoidable, or I would say unnecessary things or topic जो हम अवॉइड कर सकते हैं? सिंपल सिंपल सी बात है, जो मैं अभी बोल भी रहा था कि ईगो का बेस जो है ना वो एरोगेंस नहीं है, वो हमारी इनसिक्योरिटीज हैं, जिसकी वजह से हम ईगो पे हर एक चीज को ले लेते हैं, और हम उससे काउंटर करना चाहते हैं। जैसे हमें कोई कुछ बोल रहा है और हम उसको अपनी ईगो पे ले लेते हैं, बिकॉज दैट इज माई इनसिक्योरिटी, तो मैं उसको काउंटर करूंगा और मैं उसको उल्टा जवाब दूंगा। अगर मैं इस चीज को अवॉइड करूं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोग, मेरे दिमाग में चल रहा है कि लोग क्या सोचेंगे, मैं लोगों को कैसा लग रहा हूं मैं, या फिर जो मैं ज्यादा बोलता हूँ या फिर मैं बात करता हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैंने जो कपड़े पहने हैं वो सही है कि नहीं है, या फिर
मैं उस एनवायरनमेंट में फिट इन करता हूँ कि नहीं करता हूँ जहाँ से लोग आते हैं कि मैं एक बहुत छोटे घर से आता हूँ और लोग मेरे आसपास जो है बहुत अमीर हैं, तो मैं उस एनवायरनमेंट में अच्छे से बैठ पाऊंगा कि नहीं बैठ पाऊंगा। बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही थी, क्यों? क्योंकि वो मेरी इनसिक्योरिटीज हैं। क्या मैं उसे अवॉइड कर सकता हूँ? यस, अगर मैं ओवर थिंक ना करूँ, वहां जाके देख लूंगा, अगर एनवायरनमेंट में फिट हुआ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा? यार सिंपल सी बात है, मेरा मानना ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जाता भी हूँ, मेरे बहुत सारे, मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहा हूँ जहां मैं एक छोटे घर से आता हूँ और बाकी सब बहुत अमीर है, बहुत बड़े बड़े घर से आते हैं, अगर मैं फिट इन हो गया तो ठीक है, दोस्त बन गए, नहीं बना तो भाई कोई बात नहीं ना, क्या फर्क पड़ता है? लोगों की कमी थोड़ी ना भाई, इतने सारे लोग हैं, करोड़ों 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 की जनता है यहाँ पे भाई, करोड़ों की जनता। कोई और दोस्त बन जाएगा यार मेरा, एक डील। अगर नहीं भी बनता तो भाई ठीक है, अकेले रहना सीख लो, अकेले रहना अच्छा होता है, मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा पीसफुल होता है अकेले रहना। कोई टंटे नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई कोई चक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं। अपनी लाइफ जियो, अपने ऊपर फोकस करो, अपना ग्रो करो, पैसा कमाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। सिंपल। लाइफ ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम अपने सुकून पे ध्यान दें, हमें सुकून चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हमें ग्रोथ चाहिए, बस। अगर है, हाँ मतलब अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है, अगर हाँ पार्टनर है, दैट इज वेरी गुड ऑल्सो, लाइक थम्स अप फॉर दैट। अभी हमने इतनी सारी बात करी ईगो के बारे में, अब एक पॉइंट हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारी सोल, हमारे पीस के बारे में। क्योंकि पीस को ना अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में घुसना ही नहीं है। उसको चाहिए शांति, उसको चाहिए भाई कि मैं अपनी लाइफ चिल मोड में जीऊं। तो वो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में घुसता ही नहीं है, फाइट्स में घुसता ही नहीं है। वो उसको चाहिए क्लैरिटी, उसको चाहिए ग्रोथ, उसको चाहिए कि भाई मैं आराम करूं, साथ में वो एक मतलब ऐसे ड्रिंक वगैरह पी रहा हूँ और चिल कर रहा हूँ बीच के ऊपर या पहाड़ों पे, व्हाटएवर यू फील लाइक। ईगो और पीस दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट हाँ अगर हम ईगो को एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज कर ले तो हाँ हम पीस के साथ क्लब करके उसको अपने सक्सेसफुल रोड मैप पे जा सकते हैं, हम उसको अचीव कर सकते हैं। उसको किसको? सक्सेस को। जो लोग ईगो की वजह से या फिर ईगो को इतनी वेटेज देते हैं ना अपनी लाइफ में, या फिर ईगो को हर वक्त अपने कंधों पे लेके चल रहे होते हैं, उनकी लाइफ का ना सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा टाइम वही वेस्ट करता है। तुम अपने आप को मेंटली इतना बिजी रख रहे हो ना उस ईगो वर्ड की वजह से, वो 3 लेटर का जो वर्ड है ना, उसके वजह से तुम अपने आप को इतना बिजी रखते हो। तुम अपने दिमाग में इतना बोझ डाल लेते हो कि भाई तुम्हें लगता है कि यार लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे उससे फर्क पड़ता है, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं उससे फर्क पड़ता है, मैं क्या पहन के जा रहा हूँ उसके बारे में लोग क्या कहेंगे उससे फर्क पड़ता है। अरे भाई लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, उससे फर्क पड़ता है। भाई तुझे जो अच्छा लग रहा है वो कर। बहुत लोग ना मेहनत करते हैं, बट वो अपने ईगो की वजह से ना आधे से ज्यादा मेहनत को जीरो कर देते हैं, क्योंकि उनका फोकस ही नहीं होता, उनका फोकस होता है लोगों के ऊपर, उनका फोकस होता है दूसरों के ऊपर, रादर देन थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ। वो बस ये सोच रहे होते हैं कि यार लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या वो आउटफिट सही है लोगों के हिसाब से, क्या वो मैं उस एनवायरनमेंट में फिट हो रहा हूँ। अगेन एंड अगेन हम अपने आप को उस मूड में आने ही नहीं देते कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें या अपने ऊपर सोचें या अपने लिए सोचें। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो एक चेंज है ना, जब हम अपने ईगो को नेगेटिव से पॉजिटिव वे में या पॉजिटिव चैनलाइज कर पाए ना, वो एक छोटा सा डिफरेंस है जो हमें आइडेंटिफाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आर्ग्यूमेंट में हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आप लड़ रहे हो किसी से और वो चैप 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 कर रहा है और आप एक रूम में जाके बैठ जाओ, सेम। अगर आपको लग रहा है कि यार वो मेरी इनसिक्योरिटी हिट कर रहा है, अगर कोई बंदा मेरे ऊपर कोई कुछ बोल के, या फिर मेरे दिमाग में चल रहा है कि यार लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी इनसिक्योरिटी वो हिट कर रहे हैं किसी तरीके से, और या फिर आपकी ओवर थिंकिंग आपकी इनसिक्योरिटी हिट कर रहा है, जस्ट ऑन दैट पॉइंट थिंक कि यार मुझे उसे काउंटर करना चाहिए, क्या मुझे इस फाइट के अंदर या फिर इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कूदना चाहिए अननेसेसरीली। जब आपने बोल दिया ना कि नहीं,
वो अवेयरनेस बहुत पावरफुल है। जब आपने अपने दिमाग में बिठा लिया कि यार ये मेरी ईगो बोल रही है, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ, बट ये मेरी ईगो मेरे से करवा रही है, तब आपने ये सोच लिया कि यार मुझे रुक जाना चाहिए। वो सबसे ज्यादा पावरफुल थॉट है आपके दिमाग का, और आपके लिए वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। और आप अपनी ईगो को ना वो नेगेटिव पॉइंट से लेके, मतलब वो नेगेटिविटी से लेके पॉजिटिविटी तक जा सकते हो, और अपने ईगो को पॉजिटिव चैनलाइज करके ना अपनी सक्सेस के ऊपर जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वो आपकी इनसिक्योरिटी हिट कर रहा है, आपको लग रहा है कि यार हाँ, कहीं ना कहीं तो सही है, मेरे को भी ऐसा लगता है कि मेरे में कमी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है, और आपको पता है कि यार हाँ ये सही कह रहा है, तो दैट इज द पॉइंट। आपको ये सोचना है कि यार हाँ, मैं उस टाइम पे काउंटर कर दूं तो वो नेगेटिव ईगो की तरफ जा रहा है, मतलब वो ईगो आपका नेगेटिव लेके जा रहा है। और हाँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन लिया और हाँ आपने उसको काउंटर नहीं करा, और आपने उसका पॉजिटिव फीडबैक सुन लिया, मतलब पॉजिटिव तो नहीं बट हाँ, मतलब आपने उसका फीडबैक ले लिया और आपको लगा कि यार ही इज राइट, आई शुड वर्क ऑन माई सेल्फ, और आपने उस ईगो को जवाब देते हुए कहा कि यार मैं ईगो तेरे को ले रहा हूँ, बट मैं उसको पॉजिटिव चैनलाइज करना चाहता हूँ। अपनी ईगो पे ले लिया मैंने कि हाँ यार, उसने मेरे को ऐसे बोला कि कैसे बोल सकता है वो, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। बट बट आपने लगा कि नहीं यार, इट्स टाइम टू स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट इट, कि हाँ क्या पता मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने आप को, और अपने ऊपर काम कर सकता हूँ। तो तब आप जीत सकते हो, और आप अपने ईगो को पॉजिटिव चैनलाइज कर सकते हो, और अपनी सक्सेस की तरफ एक स्टेप बढ़ा सकते हो। ईगो को हम कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर आपको ये लग रहा है कि आप उसको एलिमिनेट कर दोगे, आप उसके बारे में सोचोगे नहीं, आपकी लाइफ में ईगो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले ही नहीं कर सकता, तो यू आर वेरी रॉन्ग ब्रो। ईगो आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको अवेयर करवा सकता है, अगर आप उसको सही तरीके से चैनलाइज करो, जैसे मैंने अभी समझाया। तो आप अपनी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हो, और 0x से 100x तक जा सकते हो, और मे बी मोर। तो हमें ईगो को कंट्रोल में रखना है, उसको आउट ऑफ कंट्रोल जाने नहीं देना है, सो दैट वो हमारे ऊपर ही ओवर पावर करके हमारे डिसीजंस को लेने लग जाए, और हमें अपना पीस खराब करना पड़े उसकी वजह से। तो ईगो उतना ही रखो जितना हमारे लिए सही है, मतलब आपके लिए सही है। ईगो उतना ही रखो जितना आपके लिए सही है, और आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सको। गोल ये नहीं है कि आपका ईगो खत्म हो जाए, गोल ये है कि हम उस ईगो को इस तरीके से चैनलाइज कर लें ताकि वो डिसीजन ना ले, वो अवेयरनेस ले आपके लिए, सो दैट यू कैन ग्रो योरसेल्फ। मुद्दा यही है ना कि मुझे अपने आप को ग्रो करना है। मुद्दा यही है कि मुझे सक्सेसफुल लाइफ के अंदर जीना है, जो मैं अपने आप के लिए कब से ड्रीम कर रहा हूँ। तो उसके लिए काम करो, उसके लिए मेहनत करो, और उस ईगो को थोड़ा शांत करवा के, नेगेटिव वाले को शांत करवा के पॉजिटिव की तरफ फोकस करते हुए अपनी लाइफ को आगे लेके जाओ। एक काम कहता हूँ आप लोगों को, आप कभी भी ना ऐसे ऑनेस्टली अपने आप को या किसी को भी ऑब्जर्व करना। जब आप ये ऑब्जर्वेशन कर रहे होगे ना, तो कुछ चीजें अपने दिमाग में जरूर रखना कि यार आपकी लाइफ का जो सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ना, वो एक रिएक्शन की वजह से आता है। और रिएक्शन का सोर्स क्या होता है? ईगो। ईगो की वजह से हम अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, हर एक सिचुएशन के अंदर हम पैनिक करते हैं, हर एक चीज को एनकाउंटर करना चाहते हैं, हर एक चीज में हम सिर्फ जवाब देना चाहते हैं, रादर देन स्टॉपिंग योरसेल्फ एंड थिंकिंग अबाउट इट, कि क्या पता वो सामने वाला बंदा कुछ सही बात बोल दे मेरे बारे में, या फिर कुछ ऐसा फीडबैक दे दे जिसके ऊपर मेरे को रियली काम करना हो। लाइफ बहुत सिंपल है। एज अ सेट, लाइफ बहुत सिंपल है, हमने खुद कॉम्प्लेक्स कर रखी है, कभी प्रूफ करने के चक्कर में, कभी अपने आप को कंपेयर करने के चक्कर में, कभी कभी इस रिएक्शन की आदत के चक्कर में ना हम अपने लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, हम उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, हम उसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। कभी प्रूफ करने के चक्कर में, कभी अपने आप को जस्टिफाई करने के चक्कर में, कभी कभी उस रिएक्शन को जस्टिफाई करने के चक्कर में जो हम कर चुके हैं ईगो की वजह से, या फिर कभी कभी उस आदत की वजह से जो हम अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से बिल्ड कर लेते हैं, हम ये अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं जो कि वो बहुत सिंपल हो सकती है। धीरे धीरे हम इंसान ना उस एनर्जी को इतना वेस्ट करते हैं,
क्योंकि हम अपने आप को सीधा अलाइन ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि ईगो ही सब कुछ सही कह रहा है, हमें अपना दिमाग ही नहीं है हमारे पास, ईगो जो कह रहा है वही सही है, विच इज नॉट राइट। ईगो बिल्ड किसने किया? आपने खुद ने। आपका दिमाग आपके पास है, आपका माइंड आपके पास है ना, तो उसको कंट्रोल क्यों करने दे रहे हो? आपके पास खुद का दिमाग है, आप सोचो, बोलने से पहले सोचो। हर वक्त चैप 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 नहीं करना होता। मतलब एक सक्सेसफुल बंदे की जो जिंदगी होती है ना, मेरा मानना ये है कि वंस यू आर सक्सेसफुल यू शुड टॉक एंड टेल सो दैट एवरी वन कैन लर्न फ्रॉम यू, बट वेन यू आर लर्निंग योर सेल्फ you should stop talking and just listen to everyone who is doing their work very sincerely, disciplined, and achieving their goals. आप अभी बोलना शुरू कर दोगे जब को आप खुद को कुछ नहीं आता है, तो क्या क्या फायदा? पीस जो है ना वो अलग चीज नहीं होती। पीस कब आता है? जब हम अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जाना या घुसना बंद कर देते हैं। और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर हम कब जाना बंद करेंगे? जब हम अपने ईगो को ओवर पावर नहीं होने देंगे। हम अपने दिमाग से सोचेंगे, हम अपने ईगो से नहीं सोचेंगे, हम अपनी इनसिक्योरिटीज को इतना हावी नहीं होने देंगे कि वो ईगो में कन्वर्ट हो और ईगो हमारे को ओवर पावर कर ले। आज की वजह सिर्फ एक काम ट्राई करना, दैट इज, जब भी आप एक किसी ऐसे फाइट या फिर ऐसे एक आर्ग्यूमेंट के अंदर हो और अपनी इनसिक्योरिटी आपको लग रहा है कि उसने हिट कर दी है, तो 2 सेकंड रुकना और सोचना कि क्या ये जरूरी है, क्या मुझे जवाब देना जरूरी है, या फिर मेरी ईगो बोल रही है। अगर आपने उस टाइम पे रुक गए, 2 सेकंड रुक गए और सुन लिया उसकी बातों को और आपने जवाब नहीं दिया, तो आप जीत गए भाई। अल्टीमेटली गोल तो यही है ना यार, नॉट टू विन एवरी सिचुएशन बट टू स्टे राइट टू योर सेल्फ। हर एक सिचुएशन में जीतना जरूरी नहीं होता। हर एक सिचुएशन में आर्ग्यूमेंट, हर एक सिचुएशन में एनकाउंटर करना जरूरी नहीं होता उसको। अगर आप उसको हर वक्त काउंटर जवाब देते रहोगे, वो कुछ ना कुछ नया ले आएगा यार। कमबैक सबके पास होता है। इट्स बेटर जस्ट टू कीप योरसेल्फ काम एंड लिसन व्हाट ही इज सेइंग एंड शट द फक अप। सिंपल भाई, उसको बोलने दो, चैप 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 चैप, अपने आप चुप हो जाएगा। लेट इट बी। ऑन दैट नोट, मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भाई अपने रिएक्शन को कम करो, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ और अपने इनर पाथ पे ना चलना शुरू कर दो। ऑनेस्टली अपने इनर पाथ पे चलना शुरू कर दो, सो दैट यू कैन जस्ट बी काम, पीसफुल एंड फोकस ऑन योर पोल। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। दिस इज तमन सिंह साइनिंग ऑफ।